अबू बकर फरमा अंदर आओ, देखो आप मेरी तरफ दिया। आप सल्लल्लाहु इसी हालत में बैठे रहे, ऐसे ही मुसाफा किया और दीन का चर्चा शुरू हो गया। थोड़ी देर हुई, दूसरी बार किसी ने दरवाजा नॉक किया, पूछा कौन? जवाब मिला उमर इब्नुल खत्ताब या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ने उमर का अंदर आइए। पहले जो आए थे वो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद थे, इसलिए बाप और बेटी के बीच में पर्दे का हुक्म नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चेहरे पर चादर डाल दी, बिठा दिया। ऐसे ही बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही बैठे रहे। तीसरी बार दरवाजा नॉक हुआ, पूछा कौन? जवाब मिला ना उस्मान ज़िन्नुरैन या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी है। जैसे वो तशरीफ लाए ना, आप ध्यान से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी लुंगी मुबारक सीधी कर और खड़े हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीने से लगाया, फिर बिठाया, फिर दीन का चर्चा शुरू हुआ। जब ये तीनों हजरात चले गए तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो उनका दर्जा तो उम्मत में सबसे ऊंचा है, आप उनके आने पर खड़े नहीं हुए, लुंगी मुबारक भी सीधी नहीं की, उनका दर्जा तो सबसे ऊंचा है। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए तो आपने लुंगी मुबारक भी सीधी कर ली, आप खड़े हो गए, उनको गले से लगाया। ये जो मैंने फर्क देखा है, अल्लाह के रसूल, में इसकी वजह पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? अरे उड़ीसा के मुसलमानों, जरा बात सुनकर जोर से सुभान अल्लाह कहना। जब बात पूरी हो जाए धीमे से मत बोलना, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका ईमान कितना मजबूत है। हुजूर हजरत आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, उस्मान गनी के आने पर आप क्यों खड़े हो गए, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आने पर आप खड़े नहीं हुए? ये फर्क जो मैंने देखा उसकी वजह बतलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही या आयशु, वल्लाही या आयशु, अना ला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइकतु, अल्लाह की कसम ए आयशा, ये उस्मान वो शख्स है, क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं? जोर से सुभान अल्लाह बोलो, जो अल्लाह से, अल्लाह के फरिश्ते जिनसे शर्म करते हैं। ये उस्मान वो शख्स है जिनसे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हैं। ये मकाम मिला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारक। इसका ये मतलब नहीं कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा कम है। अरे एक मामले में उस्मान कभी आगे बढ़ गए तो अबू बकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा घट नहीं जाता। आप जुमे के खुतबे में सुनते हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, कामिलुल हयाई वल ईमान, ईमान में भी मजबूत, शर्म हया में भी मजबूत। जैसा मिशकात शरीफ की हदीस में आता है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ध्यान से सुनो, सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा, तुमने तो मुझे आंखों से देखा है, कुरान को उतरते देखा है, जिब्रील अमीन को दहिया बिन खलीफे कल्बी की शक्ल में देखा है, जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली की शक्ल में देखा है, और एक सहाबी की शक्ल में देखा है। हजरत जिब्रील अलग अलग शक्लों में आते थे। तुमने जिब्रील को उतरते देखा है, मुझे आंखों से देखा है, कुरान को उतरते देखा है, मगर सुन लो, तुम देखने के बाद ईमान लाए हो, मगर तुम्हारा दर्जा कयामत तक उम्मत पर सबसे बड़ा है, इसलिए कि तुमने जो कुर्बानियां दी है, कयामत तक आने वाला मुसलमान वो कुर्बानी पेश नहीं कर सकता। और इस्सा के मुसलमानों, सही हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तक आने वाला मुसलमान ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करे, मेरे सहाबी की एक मुट्ठी भर जवार बोलो बेशक सुभान अल्लाह, कुर्बान उस जवान खुदा के राह में कुर्बानी करने का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मकाम है सहाबा का। मगर एक मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो लोग ईमान लाए, जैसे हम लोग और 1400 साल से जो लोग आए वो, और कयामत तक लाओ, आप सही हदीस में, मेरे सहाबा, उन्होंने मुझे आंखों से देखा नहीं, कुरान को उतरते नहीं देखा,
जिब्रील अलैहिस्सलाम को आते नहीं देखा, उसके बावजूद भी वो अल्लाह पर और मुझ पर ऐसा ईमान लाए हैं कि कत्ल भी कर दे तो वो ईमान नहीं छोड़ेंगे। मेरे सहाबा एक मामले में वो मेरे मरने के बाद जो ईमान लाएंगे, बेशक बोलो वो तुमसे एक मामले में आ गए कि तुम देखने के बाद ईमान लाए हो, वो बगैर देखे ईमान लाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मकाम कि अल्लाह के फरिश्ते उनसे शर्म करते थे, ये दीन का इल्म नबुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करने का दर्जा, ये मकाम इसलिए मिला। अल्लाह के बंदो समझो, दुनिया का इल्म सिर्फ दोगे और दीन का इल्म बच्चों को नहीं दोगे, औलाद हाथों से निकल जाए, रोना पड़ेगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मदरसे हैं जो इन उलमाए किराम को और हुफ्फाज़ किराम को तैयार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुफ्फाज़ किराम के बारे में फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया। ये जो हाफिज़ कुरान हुए, इनको ये मकाम अल्लाह ने क्या दिया? फरमाया क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान को कहा जाएगा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, सुभान अल्लाह बोलो, और जन्नत के दर्जात को चढ़ता जा। ये मकाम हाफिज़ कुरान का मिला। मैं एक बहुत कीमती बात बतलाऊं, मगर और हिस्सा वाले मुझे कहो पहले जोर से इंशाअल्लाह कह के वादा करो कि ये बात सारी दुनिया में पहुंचाओगे, बोलो पहले इंशाअल्लाह। ये हाफिज़ कुरान जो इन मदरसों ने फारिग किए ना, आप इनको हकीर न समझो, अल्लाह की निगाह में इनका बहुत बड़ा मकाम है। हदीस सही में है, इनके माँ बाप को क़यामत के दिन सारी खलाइक के सामने ताज पहनाया जाएगा। उनके माँ बाप जरिया बने हैं, बेशक बोलो उनके उस्ताद भी जरिया बने हैं, तो उनको भी हदीस में, हदीस खामोश है मगर दर्जा दोनों का एक ही होगा, अल्लाह ने चाहा। मगर सुनो, अब बात सुनने की है। हदीस खामोश है, माँ बाप को तो ताज पहनाया जाएगा, मगर इन बच्चों को क्या मिलेगा? हदीस में कोई जिक्र नहीं। मैं इस बात को समझा रहा हूँ आपको। ये हदीस समझने के लिए एक और हदीस का मुताला करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नमाजी के सामने से गुजरने से 40 का अज़ाब होगा। छुपाया 40 बरस है, 40 महीने हैं, 40 हफ्ते हैं, 40 दिन हैं, 40 घड़ियां हैं, 40 सेकंड हैं, 40 घंटे दुनिया के हैं कि आखिरत के, कुछ बयान नहीं। छुपाया क्यों? कि नमाजी के सामने गुजरने से इतना बड़ा अजाब है, ताकि इंसान डरे, इसलिए छुपाया। बतला दिया जाता है कि 40 दिन का अजाब होगा, तो इंसान समझता है 40 दिन मार खा लेंगे, मगर अभी जल्दी चलो नमाजी के सामने से गुजर जाओ, 40 मिनट का अजाब होगा। छुपाया, हो सकता है आखिरत के 40 बरस हो जो दुनिया के अल्लाह अकबर हजारों साल के बराबर। तो इंसान डरेगा कि ये तो बहुत खतरनाक सजा है, इसलिए नमाजी के सामने से गुजरेगा ही नहीं, इसलिए छुपाया गया, बतलाया नहीं कि दुनिया का है कि आखिरत का है। इसी तरह माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, मगर बच्चों को क्या मिलेगा? छुपाया गया। ये इतने छोटे छोटे हैं, बास तो देखो इनकी मूछें और दाढ़ी भी नहीं निकली। अगर उड़ीसा के किसी शहर से बाजार से गुजर जाए तो कोई ये नहीं कह सकता है, जरा जोर से बेशक बोलो ना, कि इनके सीने में कुरान हिफ्ज़ है। कोई सोच नहीं सकते इनके सीने में कुरान। इनको क्यों छुपाया? इनको जो मिलेगा वो छुपाया गया। क्यों? इसलिए उलमा ने इसकी शरह में लिखा है कि माँ बाप जरिया बने तो इनको ताज पहनाया जाएगा। बच्चों को क्या मिलेगा? जिन्होंने मेहनत की, उस्ताद की मार खाई, उसको छुपाया गया कि इतने छोटे दिल है, इतने नाजुक बच्चे हैं कि बाजार से गुजर जाए कोई सोच नहीं सकता। हाफिज़ कुरान का इनके दिल रूई के कुंबे जैसे नाजुक है, माँ बाप के ताज से इतना ऊंचा दर्जा है। सुभान अल्लाह बोलना जब बात पूरी हो जाए कि अगर इन बच्चों को बता दिया जाए तो कहीं मारे खुशी के इनकी जान न निकल जाए, इसलिए छुपाया गया।
वरना इनका दर्जा माँ बाप की ताज पहनाने से ज्यादा है। इसलिए तो ये पढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा। और फिर आलिम कुरान हो, कुरान और हदीस को समझकर पढ़ा है तो उनका तो और बड़ा दर्जा है हाफिज कुरान से भी। उनके बारे में तो कहा गया आलिमों के पास बैठो, जैसे मुर्दा, जैसे बरसात के पानी से मुर्दा दिलों को, अरे मुर्दा जमीन को अल्लाह जिंदा करता है, बेशक जोर से बोलो ऐसे आलिमों के पास बैठने वाले मुर्दा दिलों को अल्लाह जिंदा दिल करता है। ये मकाम है इन हाफिज कुरान का आलिम। वो कीमती बात सुन लो, 1 करोड़ रुपया भी उसका बदला नहीं बन सकता। 1 करोड़ रुपया भी। वो बात जो सुनाने जा रहा हूं, ये जो हाफिज कुरान हुए ना, बात तो इसमें इतने छोटे हैं, देख लो दाढ़ी मुछ भी नहीं निकली। हमारे यहाँ शेखुल हदीस थे इंदौर के हजरत मौलाना इब्राहिम साहब इंदौरी रहमतुल्लाह अलैह, 7 बरस के बच्चे इनके हाफिज कुरान हो जाते। 7 बरस, थोड़ा सा नाजरा पढ़ाए, एक आध पारा, फिर हिफ्ज शुरू करा देते। सुन लो ताकि मदरसों की और हाफिज कुरान की कदर दिल में आए। ये इतने नाबालिग है, बाज बच्चे देख लो, मूछ भी नहीं निकली, दाढ़ी भी नहीं निकली, नाबालिग। अगर इनके माँ बाप को किसी शादी में जाना हो, चाहे हाफिज कुरान है मगर इतने छोटे हैं 7, 8, 10 बरस के, कि अपने मकान की चाबी अपने नाबालिग हाफिज कुरान बच्चों को नहीं देंगे शादी में जाते वक्त, बल्कि पड़ोस की औरत को देकर जाएंगे कि मेरा बच्चा छोटा है, चाहे हाफिज कुरान छोटा है, कहीं मकान खुला छोड़ के चला गया, जानवर घुस गए, चोर घुस गए, कहीं चूल्हा चालू कर दिया, आग लग गई, ये डर के मारे अपने मकान की चाबी ये हाफिज कुरान के माँ बाप पड़ोस की औरत को देकर जाते हैं। मुसलमानों, कौन नारे तकबीर जोर से लगाता है? लाउडस्पीकर बात पूरी होने के बाद जोर से अल्लाह अकबर कहना। हमारे याद से सुनना, माँ बाप को अपने मकान की हिफाजत के लिए, लाउडस्पीकर चालू करो, माँ बाप को अपने मकान की हिफाजत के लिए, लाउडस्पीकर न चले तो कोई और लगाए नारे, ताकि बाद में जब बात पूरी हो जाए